अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों से इस ब्यूटीफुल सी अनारकली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसमें नीचे चौड़ा बॉर्डर लगा हुआ, तो इसी टाइप का हमने भी फैब्रिक लिया है। सबसे पहले तो हमने ये लाइट कलर का फैब्रिक लिया है जिससे हम कलियाँ बनाएंगे और फ्रॉक बनाएंगे, और इसके लिए हमने लाइनिंग भी लिया है। तो ये हमारा फैब्रिक 2.5 मीटर है, और हमने बॉर्डर के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है जिस पे बनारसी वर्क हुआ है, छोटी छोटी बनारसी बूटी हुई है। और इसकी लाइनिंग के लिए भी हमने फैब्रिक लिया है जो कि सिल्क फैब्रिक है। तो ये फैब्रिक हमने 5 मीटर लिया है। से इसमें से हम दुपट्टा भी बनाएंगे और टॉप पार्ट भी हमारा बनेगा और बॉर्डर भी बनेगा। और ये फैब्रिक भी हमने लिया है 3 मीटर। तो सबसे पहले तो हम टॉप पार्ट की मेज़रमेंट करके उसकी कटिंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद कलियों की कटिंग करेंगे। तो अब इस कपड़े से हम टॉप पार्ट बनाएंगे, तो इसको चौड़ाई में फोल्ड करके पहले चेक कर लेंगे। अगर चौड़ाई इसमें से आ जाएगी तो इसी तरह हम चौड़ाई निकाल लेंगे टॉप पार्ट की, और लेंथ 16 इंच पे मार्क करके इस तरह से इसको कट करके अलग कर लेंगे, और इसमें से टॉप पार्ट कट करेंगे। अभी तो हम दोनों पार्ट को एक बराबर कट कर लेंगे, फिर बाद में जो कपड़ा बचेगा तो हम फ्रंट पार्ट को आधा इंच चौड़ाई में एक्स्ट्रा रख के कट करेंगे, आर्म फोल्ड साइड को आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें स्लिट बनाना है उसमें छोटी छोटी पुट्टी बटन्स लगाने के लिए। तो इसके लिए हमें फ्रंट पार्ट चौड़ा रखना होगा। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करते हुए टॉप पार्ट की कटिंग करें। अभी अभी हमारे टॉप की जो मेजरमेंट है वो 7 इंच शोल्डर की विड्थ है और 7 इंच आर्म होल लेंथ है। 10 इंच प्लस 1 इंच चेस्ट की विड्थ है। 9 इंच प्लस 1 इंच वेस्ट की विड्थ है, और आधा इंच हमने कमर के पास से क्रॉस मार्किंग की है। ये फुल साइज़ गर्ल्स के लिए हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इतनी हैवी साइज़ ले रहे हैं। तो हमारी रेडी वेस्ट जो रहेगी, तैयार कमर की चौड़ाई जो रहेगी एक साइड की 18 इंच रहेगी। अब हम अपने इस टॉप पार्ट के बराबर अपर लेयर को कट कर लेंगे। अभी जो हम टॉप पार्ट के बराबर अपर लेयर को कट करेंगे तो थोड़ा चौड़ाई में इसको ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि बाद में हम जो है फ्रंट पार्ट को थोड़ा चौड़ा करके रखेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट में आधा इंच 0.2 0.5 इतना स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा। अब हम इसकी वेस्ट की मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो एक साइड की वेस्ट हमारी 18 इंच है, तो 18 इंच ही में हमें अपनी कलियों को एडजस्ट करना है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है ये 2.5 मीटर है। तो सबसे पहले हम अपनी फ्रॉक की लेंथ को चेक करेंगे, और अब इस फैब्रिक को चौड़ाई में फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और लंबाई लेंगे। तो टॉप पार्ट की जो हमारी लंबाई रहेगी उतना हम इंची टेप को बाहर की तरफ निकालेंगे। 14 इंच तक हम यहाँ पे रखेंगे इस कपड़े के बराबर, और जितनी हमें लंबाई लेना है उतने पे मार्क कर लेंगे। तो 55 या 54 इतनी लंबी हमारी फ्रॉक रहने वाली है, तो उतने पे हम मार्क कर लेंगे। अब इस मार्किंग से ऊपर 10 इंच तक एक और मार्क कर लेंगे, क्योंकि 10 इंच हम इसमें से माइनस करेंगे। 10 इंच हम अलग से मरून वाले कपड़े से बॉर्डर लगाएंगे, इसलिए लंबाई में से 10 इंच माइनस करेंगे। अब ये जो हमारी मार्किंग है टोटल 30 इंच है, मतलब 30 इंच का हमें 3 पार्ट बना लेना। ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है, तो 30 इंच के हिसाब से 3 पार्ट इस फैब्रिक से कट हो जाएगा, और हमें 3 पार्ट ही चाहिए था। हमने उसी के हिसाब से कपड़ा लिया था, क्योंकि 2 पार्ट से हमें 12 कलियाँ मिलेंगी, एक एक पार्ट से हमें 6 कलियाँ मिलेंगी। हमें टोटल 16 कलियों वाली फ्रॉक बनाना है, तो एक एक पार्ट में हमारी 8-8 कलियाँ एडजस्ट होंगी। तो इसके लिए हम कपड़े को इस तरह से पहले फैलाएंगे और इसके पन्ने की चौड़ाई को चेक कर लेंगे। और वेस्ट की पहले हमें मेज़रमेंट लेना है। वेस्ट हमारी 18 इंच रेडी है। 18 इंच में हमें मतलब कि 8 कलियाँ एडजस्ट करना है, तो 18 में हम 8 को डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि 18 इंच हमारी वेस्ट है, और 18 इंच की जब हमारी वेस्ट है तो उसमें हमें एक पैनल में 8 कलियाँ लगाना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2.25। अब 2.25 में हम प्लस करेंगे स्टिचिंग का मार्जिन। अगर आप बहुत थोड़ा स्टिचिंग मार्जिन लेना चाहते हैं तो आधा इंच ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 0.75 मतलब पौना इंच हम स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे। तो कितना आ जाएगा 3 इंच। तो 3 इंच की हमें वेस्ट की तरफ से कलियाँ कट करनी है पतली वाली, और नीचे वाली जो चौड़ाई वाली कलियाँ हैं वो हम अपने कपड़े के हिसाब से करेंगे। और हमने अपने कपड़े के पन्ने को चेक कर लिया है, तो साइड से आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देंगे और 10 इंच पे एक मार्क करेंगे।
ये चौड़ी वाली हमारी कली के लिए है और दूसरा मार्क हम 3 इंच पे करेंगे पतली वाली कली के लिए। कपड़े के हिसाब से हम मेज़रमेंट लगा रहे हैं, तो अगर आपका पनाह इतना है तो इतने में आसानी से 10 इंच चौड़ी और 3 इंच चौड़ी कलियों वाले फ्रॉक के लिए 6 कलियाँ निकल जाएंगी। अब फिर 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर 10 इंच पे मार्क करेंगे और फिर 3 इंच पे मार्क करेंगे। एंड में बस हमें इतना ध्यान देना है कि हमारे साइड में जितनी हमारी चौड़ी वाली कलियाँ उसका आधा कपड़ा बचना चाहिए। आधा कपड़ा जब बचेगा तो ही हमारी पतली वाली कली एंड में निकल पाएगी। तो इस तरह से हमारे 6 कलियों के लिए इसमें जगह बन जाएगी। पहली एक चौड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठी। तो इस तरह से 2 पार्ट में पूरी 12 कलियाँ बन जाएंगी। अब इस कपड़े को हम इस साइड घुमाएंगे और इस साइड भी हम मेज़रमेंट कर लेंगे, क्योंकि इधर भी आधा इंच पहले मार्जिन रख लेंगे कटिंग के लिए और 10 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें तो पतली वाली निकालना साइड से, तो 10 इंच का सेंटर लेंगे, 5 इंच। और अब ये जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर को 3 इंच का सेंटर बनाएंगे, मतलब 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, क्योंकि यहाँ पर से पतली वाली कली निकलेगी। अब इस कली के साइड से, अभी ये जो हमने मार्किंग लगाई इसके साइड से 10 इंच पे हम मार्क करेंगे। आप समझ रहे होंगे हम किस तरह से मेज़रमेंट कर रहे हैं। अब इस 10 इंच के साइड से 3 इंच पे एक मार्क और करेंगे और फिर 10 इंच पे मार्क करेंगे और फिर 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर 10 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से दोनों साइड से हमने पहले मेज़रमेंट कर ली है। अब क्रॉस क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से जब हम कलियों के मेज़रमेंट करते हैं तो कपड़ा वेस्ट नहीं होता और सभी कपड़ा अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो जब भी हम कलियों के मेज़रमेंट करेंगे तो एक चौड़ी और एक पतली, एक साइड से चौड़ी एक साइड से पतली, तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से हमारी कलियाँ भी निकल जाएंगी और कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। अब इंची टेप की मार्किंग करने के बाद स्केल से हम स्ट्रेट लाइन भी बना लेंगे, क्योंकि इसको कटिंग करने के बाद अक्सर ये टेढ़ी हो जाती हैं। और अब सभी मार्किंग पर से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद 4 कलियां हम तीसरे वाले पार्ट से निकालेंगे और उसमें से हमें स्लीव्स के लिए भी कपड़ा बचाना है। तो इस तरह से ये हमारी 12 कलियां कट गई हैं और इसी तरह हमने अपने तीसरे पैनल से 4 कलियां और कट कर ली हैं। ये पूरी 16 कलियां हो गई। अब इसको जब हम अटैच करेंगे तो नीचे से अटैच करना स्टार्ट करेंगे, ऊपर वेस्ट के साइड से इसको अटैच नहीं करना है। और स्लीव्स के लिए हमारे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है। इसी कपड़े से हमें दोनों स्लीव्स बनाना है और बाद में हम बॉर्डर भी बना लेंगे। अब यहाँ वेस्ट के पास से जो एक्स्ट्रा थोड़ा बचा है उसको कट कर लेंगे। हो सके तो इसे एक बार मेज़र कर लें। अब वेस्ट की मेज़रमेंट करेंगे तो ये 19 इंच चौड़ी वेस्ट रेडी हुई है। जब साइड साइड से हम इसको स्टिच करेंगे तो ये 18 इंच पे बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे। सेम इसी तरह दूसरा वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। यहाँ वेस्ट के पास है जो थोड़ा मोड़ा कपड़ा अप डाउन है उसको कट करके रेडी कर लेंगे। सभी कलियाँ हमारी नीचे से जॉइंट हुई हैं, तो नीचे से बिल्कुल बराबर है। अब इसके बॉर्डर की कटिंग करने के लिए पहले हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। अब इसको एक बार चेक कर लेंगे कि ये यहाँ से बॉर्डर आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से बॉर्डर नहीं निकलेगा। कपड़े को हम डबल करेंगे और इस तरह चौड़ाई में रखेंगे। अब यहाँ पे जो हम बॉर्डर निकालेंगे वो थोड़ा ऑरेप शेप में बनेगा। अगर आप चाहें तो उस खड़े कपड़े में भी बॉर्डर बना सकते हैं। स्कर्ट को इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट करेंगे और स्कर्ट के नीचे 11 इंच चौड़ाई लेते हुए पूरा राउंड शेप में मार्क करेंगे और यहाँ से एक बार और चेक कर लेंगे कि नीचे से एक और बॉर्डर निकल जाएगा आसानी से। अब इसके बराबर पहले इस बॉर्डर को कट करेंगे और फिर जो हमने मार्किंग की थी उस मार्किंग पर से एंड तक कट कर लेंगे। अब इसको उठाएंगे और यहाँ कॉर्नर में सेट करेंगे और चेक करेंगे कि इतने में हमारा पूरा बॉर्डर आ जाता है तो इतना ही कपड़ा हम यूज़ करेंगे। लेकिन इतने में पूरा नहीं आ रहा है तो इसके लिए इसको साइड करेंगे और नीचे से जो हमारा कपड़ा बचा है उससे हम बॉर्डर निकालेंगे। अब इसको यहाँ इस तरह से रखेंगे। ये डबल कपड़ा है, ध्यान रहे। अब इसके ऊपर पहला वाला बॉर्डर जो अच्छी तरह से सेट करेंगे और इसी के बराबर दूसरा बॉर्डर कट कर लेंगे। इस तरह से जब आप बॉर्डर लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से ये अटैच होगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। अब यहाँ से हमें इसको बराबर करना है। अगर इसको हम बराबर करे बिना ज्वाइंट कर लेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो दोनों साइड से किनारे को हमें मिला लेना है, इसके बराबर कट कर लेना। अब इसको जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग से जॉइंट भी हो जाएगा और कहीं भी ये झोल नहीं होगा। अब इसके बराबर में लाइनिंग पार्ट को भी कट करना है तो और एक शेप में लाइनिंग को भी कट कर लेंगे।
लाइनिंग वाला पार्ट भी हमने डबल करके रखा था। अब दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरह कट कर लेना है, क्योंकि एक लेयर में हमारा पूरा बॉर्डर रेडी नहीं होगा। तो ये 2 पीस हमारा कट हो गया है। अब इसको अगर इसी तरह हम जोड़ देंगे तो ये सही से एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए हमें चारों पैनल को एक साथ रख लेना है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि दोनों साइड से कपड़ा बराबर बराबर मिल जाए। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे और स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। इस किनारे वाली साइड से दोनों को अटैच करेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमें इसे अटैच करना है। इसको हम राइट साइड टर्न करके टॉप स्टिच लगाएंगे लाइनिंग वाली साइड। तो अब हमें इसे आयरन करना है। आयरन जब हम करेंगे तो ऊपर वाली लेयर में हम फैब्रिक ग्लू से अच्छी तरह पेस्ट कर लेंगे। इसको हमने पेस्ट कर लिया। अब इसे हमें स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड पहले हमने प्रेस से इसको सेट किया, फिर इसके बाद इस पर फैब्रिक ग्लू अटैच किया। अब बॉर्डर को नीचे रखेंगे और अपने स्कर्ट पार्ट को इसके ऊपर रख करके अटैच करेंगे। तो इसको हमें बिल्कुल लूज़ हाथों से ही अटैच करना है, ज़्यादा खींचातानी यहाँ पे नहीं करना है। इसको अटैच कर लेने के बाद जो है हमें एक बार इसको फिर से आयरन करके सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये इसमें अटैच हुआ है। अब साइड से दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। हमने एक एक में पहले बॉर्डर अटैच कर लिया था, साइड से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे लेस भी अटैच करेंगे। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं। और अब फ्रंट वाले टॉप पार्ट को लेंगे। हमने इसको बढ़ा करके रेडी कर लिया था, दूसरा टॉप पार्ट कट कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा 0.25 इतना स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे और इस मार्किंग के इस साइड 3 इंच नेक की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। और जो हमने मार्किंग लिया 0.25 उतने पे हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्टिचिंग का मार्जिन ये हमारा रहेगा। नीचे से 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना के इसके अंदर इस तरह का शेप बनाएंगे। फ्रंट आर्म होल के डीप मेजरमेंट करके इसकी कटिंग करेंगे। और ये नेक वाली जो मार्किंग है इस पर भी कटिंग कर लेंगे। इसके अंदर कपड़ा इंसर्ट करने के लिए हमने ये वाइट वाला साइड से जो कलियों के बचा था इसको लाइनिंग के साथ पेस्ट कर लिया है। इसको 2 पीस में हमने ऑलरेडी बना लिया, रेडी कर लिया है। अब इसी के बराबर हमें मार्किंग करना है। फिर से ऊपर से हमें थोड़ा कपड़े को इस तरह से क्रॉस में कट कर लेना है शोल्डर के बराबर, और इस कटे हुए पीस के बराबर इस पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसको साइड करेंगे, क्योंकि ये हमारा इसके ऊपर रैप होकर के इस तरह से स्टिच होगा। तो 1.25 इंच चौड़ी ये साइड से हमें मार्किंग करके इसको कट कर लेना है। और इस अपर वाले पार्ट को स्टिच करने के लिए हमने इस तरह से कैनवास से फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया कपड़े पे, और इसी के बराबर इसको भी कट कर लेंगे। इसको यहाँ से हमें डिवाइड कर लेना है और साइड साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे इसको। और इसके ऊपर हम 0.25 इतना स्टिचिंग का मार्जिन लेकर के स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट को हम इसी तरह से स्टिच करेंगे, अटैच करेंगे पट्टी को इसके ऊपर। और फिर इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे जहाँ कर्व वाली जगह है, और फिर इसको इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे, एक बार आयरन कर लेंगे। अब इस वाइट वाले पार्ट के ऊपर इसको अच्छी तरह से फिक्स करेंगे। पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे, फिर इसको इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। तो सभी पॉइंट को आप ध्यान से देखते रहिए। अगर एक पॉइंट भी आप मिस करेंगे तो कोई भी मेन चीज़ आप भूल सकते हैं। तो ध्यान से इसको देख कर ही आप अपनी ड्रेस बनाएं, तभी आप अच्छी तरह से ड्रेस को बना पाएंगे। और अब नीचे वाले इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अभी हमें इसमें पोटली बटन्स अटैच करना, तो पोटली बटन्स बना लेंगे। तो इस बनारसी बूटी पर ही हम पोटली बटन्स बनाएंगे, तो बहुत ही प्यारी सी ये बन जाएगी। इसी तरह हमने इतनी सारी पोटली बटन्स से बना ली हैं। अभी यहाँ पर से ये प्रेशर फुट हटाएंगे, सिंगल वाला यहाँ पे अटैच करेंगे और एक साइड से हम पोटली बटन्स अटैच करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर पहले हम नेक की लेंथ लेते हुए मार्क कर लेंगे और फिर उसके नीचे से हम ये बटन्स अटैच करें। अगर आपके 6 इंच नेक लेंथ है तो आधा इंच और मार्जिन रख करके आप इसको अटैच करेंगे। और जब भी हम पोटली बटन से अटैच करें तो हमें सिंगल फूट से ही इसको अटैच करना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर से कट करके हटा देंगे और दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। इस कॉर्नर को अच्छी तरह मिला के पिन से सिक्योर कर लेंगे। फिर यहाँ से दोनों को एक दूसरे में अटैच करेंगे। हमने इसको अटैच कर लिया, अब ये रेडी हो गया। अब फ्रंट नेक की कटिंग भी हमारी बाकी है, तो इसके लिए भी हमने फ्यूजिंग को कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर से अनफोल्ड साइड कपड़े को बराबर
पिन से सिक्योर कर लेंगे और नेक की जो हमारी चौड़ाई 3 इंच बनती है उतने पे मार्क करके 6.5 इंच नेक की लेंथ लेते हुए इस तरह से नेक की मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे। और नीचे वाला है ये जो फ्यूजिंग पेपर है इसको 1 इंच चौड़ा कट करेंगे। अब इसको साइड साइड से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके इसको अपने नेक पर सेंटर पर मिलाते हुए अटैच करेंगे। तो जहाँ पे मेन सेंटर स्टिच वाला वहीं पे से पॉइंट बनाएंगे और फिर इस तरह से स्टिच करके इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट हमें जो है क्रॉस लगाना इतना लगाना है कि हमारी स्टिच जो है कटने ना पाए। अब इसको राइट साइड टर्न करके इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर को ज्वाइन करने के टाइम यहाँ बैक नेक पर छोटा कट लगाएंगे। अब बैक वाली पट्टी को फ्रंट की साइड टर्न करेंगे और रैप करेंगे। इस तरह कट लगाने से हमारी ये जो पट्टी है जब राइट साइड टर्न होती है तो बहुत ही फिनिशिंग इसमें आती है। तो आप चाहें स्टिच करने के बाद कट लगा लें या तो पहले ही कट लगा लें। अब साइड वाली फिटिंग वाली स्टिचिंग करके टॉप को बंद करेंगे और इसमें स्लीव्स भी हमें अटैच करना है तो हम स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है, हमने इसमें ये बॉर्डर लगा लिया है। अब आर्म होल की इतना स्लीव्स को साइड से स्टिच करके इसमें राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। अब तक हमारा स्कर्ट पार्ट भी रेडी हो गया है। हम इसको इसके वेस्ट में राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे और इसको पहले हम अटैच कर लेंगे, बाद में हम इसमें लाइनिंग वाला पार्ट भी अटैच करना बाकी है। तो इसको हम कलियों में कट करेंगे। पहले लंबाई ले लेंगे, 38 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। अब 18 इंच हमारी वेस्ट है तो 5-5 इंच की हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। इस तरह से 4 कलियाँ कट करेंगे तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो 18 इंच पे ये एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से क्रॉस में मार्किंग करेंगे और 2 पार्ट में से हमारी 8 कलियाँ हो गई हैं। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ पर से सेंटर पर से हमने आधा इंच राउंड में इसको कट कर लिया है वेस्ट के पास है। जिस तरह हमारे टॉप पार्ट की वेस्ट होती है थोड़ा सा राउंड में, इसी तरह हमने इसको भी कट कर लिया है। अब इसके सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे और इसको यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हम ये तरीका बताएंगे जिससे बहुत ही फिनिशिंग से हमारी जो है स्कर्ट वाली लाइनिंग अटैच होगी तो हमारी ये स्टिचिंग जो है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और लाइनिंग की साइड वाली स्टिच और टॉप स्कर्ट पार्ट की दोनों के साइड को हमें सेंटर को मिला करके इसको पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद ही हम इसको स्टिच करेंगे। अब लाइनिंग वाला पार्ट हमें नीचे की तरफ करना है और ऊपर से हम स्टिच करेंगे क्योंकि ऊपर हमारी स्टिच ऑलरेडी हुई है तो उसी स्टिच के बराबर ही हमें इसको स्टिच करना है। नीचे से लाइनिंग को सेट करते हुए इसको स्टिच करेंगे। लाइनिंग को पहले हम अपने टॉप पार्ट की तरफ इंसर्ट कर लेंगे और वेस्ट वाला जो पार्ट है वेस्ट में मिलाते हुए साइड से सेंटर को मिला करके ही इसको हमें अटैच करना है तो वही बहुत ही अच्छी तरह से ये अटैच हो जाएगा। अब हम इसको बाहर निकालेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी स्टिच है ये स्टिच बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग से हमारी ये जो है फ्रॉक रेडी हो जाएगी। अब ये राइट साइड आप देख सकते हैं और इसकी रॉन्ग साइड भी आप देख सकते हैं। इसकी जो स्टिच है बिल्कुल इनविजिबल हो गई है। सो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और ब्यूटीफुल सी हमारी ये फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। जैसा कि स्टार्टिंग में वीडियो में आपने देखा था सेम वही पैटर्न हमने रेडी किया है और हमने ये डिज़ाइन स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।